सारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यतनम हरि। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा सा साइड थोड़े साइड सुनाया मेरे भरा है मेरी सारी टीम का जब टिकट पड़ो जी आवाज अच्छा मेहनत करनी है आप भैया इस लांगड़ का नाम रोशन करके दिखाना है। देखो अभी इस लांगड़ नहीं पूरी सिलोट पंचायत है, बहुत बढ़िया बड़े प्रोग्राम 91% नंबर इस बच्चे ने ले। हाँ कैसे दूर दराज इलाके जो सरकारी स्कूल पढ़ी है बगैर कुछ ट्यूशन दे, बहुत बड़ी। बाकी बच्चे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, खूब मेहनत करनी है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के तहत आता जो सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन चौकीचौरा की विशाल पहाड़ियों को कालीधार के सीने को चीर के यहाँ पर सड़क पहुंचाने के बाद आज भाजपा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो सदस्य थे, डीडीसी सदस्य पंडित सुरेश शर्मा जी आज यहाँ पर सलांगड़ गांव के अंदर पहुंचे और भव्य स्वागत इनका यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से किया गया। एक सपना एक ख्वाब जो लगभग 70 साल से 7 दशकों से यहाँ की जनता देख रही थी, आज जनता का वह ख्वाब पूरा हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पर कई और तोहफे जो थे केंद्र सरकार की ओर से इस गांव को दिए गए। डीडीसी सदस्य सुरेश जी से बात करेंगे कि पंडित जी जिस तरह से आप यहाँ पे पहुंचे और काफी भव्य स्वागत हमने यहाँ पे देखा और कालीधार के बिल्कुल एज के ऊपर हम इस समय खड़े हैं, 3 से 4 हजार की फीट के ऊपर कालीधार के उस विशाल चट्टानों को सीने को चीरने के बाद यहाँ पे सड़क पहुंची और जनता का जोरदार भव्य स्वागत आपका हुआ। कैसा लगा इस गांव में पहली बार आपने जनता दरबार किया? धन्यवाद राणा साहब। जैसा आप ये जानते हैं कि ये जिला जम्मू की अंतिम पंचायत है हमारी सल्योट, और ये सल्योट पंचायत का सबसे दूर दराज का गांव है सलांगड़, जो लगभग पिछले 75 वर्षों से हर फैसिलिटी से वंचित था। ना यहाँ पर रोड थी, ना पीने का पानी था, ना कोई बच्चों के स्कूल में बैठने के लिए कोई अच्छे क्लासरूम थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का लोगों के लिए आजादी अभी नहीं थी और बेसिक जो जरूरतें हैं वो सबसे लोग वंचित थे। आज हम इस गांव में आए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जैसे देश की बागडोर संभाली 14 के बाद, हमारे जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सांसद उस समय श्रीमान जोड़ किशोर शर्मा जी, अब जम्मू रियासी हो गई है, तो जब वो जीते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है नीचे रखा गया। उस क्षेत्र की एक ही डिमांड थी कि इस गांव की सड़क का काम किया जाए और बड़ा छोटा सा गांव है, तो मुझे याद है कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस गांव को सड़क के साथ जोड़ा जाए। तो उन्होंने उसी टाइम विभाग के अधिकारियों को कहा था कि इसकी डीपीआर बनाकर जल्द से जल्द सबमिट की जाए। ये मुझे उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जो लगभग आज से 8-9 साल पहले की बात है। तो 15 करोड़ के करीब करीब जो है इस रोड जो डीपीआर जो है इस रोड की तैयार की गई और उसके बाद माननीय सांसद जी ने उसको बहुत जल्दी मंजूरी दिलाई और इस गांव का जो रोड का काम था वो स्टार्ट हो गया। लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी, काफी दूर दराज और कठिनाइयां काफी आई काम में भी। तो ये पिछले साल ही लोगों का जो सपना वो साकार हुआ और आज इस गांव तक जो हमारी सड़क है बिल्कुल कंप्लीट रोड है। सुरेश जी आपने कहा कि 15 करोड़ की सड़क कंप्लीट हो चुकी है और इनॉग्रेशन आज तक नहीं हुआ, लेकिन सड़क जो थी हो चुकी है, इसकी दशा कब सुधरेगी और इसका विधिवत इनॉग्रेशन कब होगा? उसका ये मेन रीजन ये रहा कि पिछले दिनों बरसात के मौसम में, जब ये पिछले साल हमारा इन दिनों में इसका ब्लैक टॉपिंग का कार्य हुआ, जून महीने में इसका ब्लैक टॉपिंग का काम किया गया, जुलाई एंडिंग में क्लाउड बस यहाँ पे होता है, उससे बहुत बड़ी क्षति जो है इस रोड को होती है। बहुत रोड हमारा बहुत हिस्सा उसका डैमेज हो जाता है। फिर भी हमने कोशिश की विभाग के अधिकारियों को बोलकर, ये रोड हमारा चलने लायक फिर भी हो गया। अब इसका जो भी जितना भी ये डैमेज हुआ है, विभाग के इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, तो ये हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी इसका जो काम है कंप्लीट किया जाए और बहुत जल्दी माननीय सांसद जहां आए इस रोड का विधिवत तरीके से। तो सलांगड़ जिस गांव में आप इस समय सुरेश जी आप खड़े हैं, यहाँ पर सड़क पहुंच गई और उसके बाद लोगों से, जब मेरी यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई कि 15 दिन पहले उनके घरों में नल से जो टैप से पानी टपकना शुरू हो चुका है। इन बुजुर्गों ने ये कहा कि हमने ख्वाब में नहीं देखा था कि हमारे यहाँ सड़क पहुंचेगी, पानी पहुंचेगी, और पानी भी यहाँ पे पहुंच गया। इतना बड़ा तोहफा यहाँ की जनता को दिया। और क्या आपको लगता है कि इस तोहफे का बदला जनता एहसान का बदला एहसान से चुकाएगी? देखिए, ये सब मोदी है तो मुमकिन है। आप जानते हैं कि ऐसा दूर दराज का क्षेत्र,
जो इन लोगों के लिए भी एक ख्वाब था, ये कभी सोच नहीं सकते। रुपए की लागत से इस गांव की सड़क बनकर तैयार हो गई है। आज इस गांव के बच्चे स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर इस गांव में आ रहे हैं, जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां सब इस गांव में आ रही हैं। उसके अलावा पीने का पानी का भी बहुत बड़ा संकट इस गांव में था। और आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर स्वच्छ नल से जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके अंतर्गत आज इस गांव में हर घर में नल से जल जो है लोगों को मिल रहा है। और इसके अलावा जो भी छोटी छोटी समस्या लोगों ने और भी आज के इस जनता दरबार में जानकारी हमें दी है। और हमारा ये पूरा आश्वासन इनको है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान बहुत जल्द किया जाए। सुरेश जी, पानी यहाँ की जनता के लिए आप लेके आए हो। सलांगड़ के लोग बेहद खुश हैं कि उनके घर में टैप जो था लग चुका है, पानी आना शुरू हो चुका है। और मैंने देखा कि काली धार जो एक विशाल चट्टान से इतना बड़ा विशाल पर्वत जो है, इस पर्वत में हमने देखा कि प्लास्टिक की पाइपें जेजेएम के अंदर लगी। और जब भी हर वर्ष जब भी गर्मी आती है तो ये काली धार का जंगल धू धू कर जलता है। क्या जब इस वर्ष की आग होगी उसके बाद प्लास्टिक की पाइपें जो थी वह डैमेज हो जाएंगी, क्या ये लोग फिर से पानी के लिए वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त। ये ऑलरेडी हमने सरकार के समक्ष आज नहीं, लगभग आज से 2 वर्ष पहले जब ये विभाग ने काम स्टार्ट किया था, हमने ये गवर्नमेंट को लिखा था कि जितना भी हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, कंडीगढ़ क्षेत्र है, खासकर गर्मियों के दिनों में आपको पता ही है कि जंगलों में जब आग लगती है तो कुछ पाइप तो हमारी जमीन के नीचे है, वो तो चलो सेफ है। जहां हम जमीन के नीचे खुदाई नहीं कर सकते हैं, पाइपें ऊपर ही लगाई गई हैं, वो बिल्कुल भी लोगों के साथ जस्टिस नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात अपनी आज फिर से दोहराऊंगा कि इसको बहुत जल्द जो पाइपें आपने जो स्टीकर की, रबड़ की पाइपें, प्लास्टिक की पाइपें लगाई हैं, इनको रिप्लेस किए जाए, इनके बदले जीआई पाइप जो है लगाई जाए ताकि लोगों को सही तरीके से पानी जो है वो मिल सके। तो जिस सब डिवीजन में आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के किसान बेहद हताश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। तूफान आया, ऐसा विंड स्टॉर्म आया कि जिसके बाद यहाँ के जितने भी जो किसान थे, इनकी आजीविका का साधन मात्र और मात्र कृषि रहती है। और उनके जितने भी जो आम के बागान थे सब तबाह हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चमन जी से मेरी स्वयं बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि टीम भेजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों से अभी बातचीत हो रही थी कि अभी तक वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम सब डिवीजन चौकीचौरा का आंकलन करने के लिए यहाँ नहीं पहुंची। क्या आखिर क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है किसानों? जी बिल्कुल, मैं भी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से आज ही बात करूंगा और मेरी ओर से ये कोशिश रही कि बहुत जल्द हम टीम को यहाँ भेजेंगे। जितना भी लास्ट लोगों का यहाँ पे हुआ है वो पूरा उसका देखें, रिपोर्ट बनाएं, रिपोर्ट बना के सरकार के पास भेजें। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। एक वीडियो क्लिप में कल से देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे समेट रहा है, लगातार वहां पर सुर्खियां बटोर रही है कि एक पीएचई स्कीम का उद्घाटन शुभारंभ कुछ एक प्रोमिनेंट लोगों द्वारा किया गया। ना वह वीडीसी है, ना डीडीसी है, ना वह एक्स सरपंच है। उसके बावजूद यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर कोई ऑफिशियल नहीं था, ना ही जेजेएम का कोई एग्जिम था, ना एडब्ल्यू, ना जेई। फिर भी वह स्कीम उद्घाटन जो थी वह हो चुकी थी। एसडीएम चौकीचौरा से भी मेरी बात हुई थी कि आखिर इसकी वजह क्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं ऐसे लोगों को मुबारक देता हूँ, उनको भी ये समझना चाहिए ये बड़ी छोटी हरकतें हैं, इस टाइप की हरकतें उनको करनी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती हैं। बाकी कौन सी स्कीम किसने बनाई है, कब किसका काम स्टार्ट हुआ है, वो जनता सब जानती है। तो पूर्व को एक एक चीज का पता है। तो मैं कहूंगा कि जो भी लोग जिनको कोई संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और किसी भी प्रकार का उनको कोई हक नहीं है वो कहीं जाए और सरकारी स्कीम का जाके रिबन काटें, मैं समझा ये मजाक है। इनॉग्रेशन तो हो गया उस स्कीम का। नहीं, इनॉग्रेशन करेंगे हम, कैसे हो गया इनॉग्रेशन? इसको थोड़ी इनॉग्रेशन माना जाता है, विधिवत तरीके से इनॉग्रेट होगी, वो इनॉग्रेशन की जाएगी वहां पे, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक मंत्री का, पूर्व मंत्री का बेटा, स्वर्गीय पंडित गोविंद राम जी का बेटा डीडीसी बन के यहाँ पर करोड़ों के प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आया। आपने बताया कि लगभग 1 अरब रुपए की राशि से भी अलग सब डिवीजन, दोनों सब डिवीजन के अंदर आपने जेजेएम की स्कीम के तहत यहाँ पर पैसा जनता को दिया। भाजपा के पास ऐसी कौन सी कुर्सी है कि जिस कुर्सी के अंदर इतनी ताकत है? और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। क्या आपके पास चेयर अलग है और जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई चेयर अलग है? देखिए मैं एक डीडीसी हूं और आज से 28 वर्ष पहले मैं राजनीति में आया था। लगभग सवा दिया पार्टी ने और जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया, ब्लॉक चौकीचौरा और मेरा मांझा की जनता ने, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरी जीत हुई। जिस तरीके से जनता ने मुझे प्यार दिया, मेरा भी जनता के साथ यही कमिटमेंट थी, यही श्वासन था कि इसको मैं सूद के समेत वापस करूंगा। जीतने के बाद मैं एक भी दिन, आपको पता है कि मैं घर नहीं बैठता हूं, मैं रोज फील्ड में होता हूं, लोगों के बीच होता हूं।
जनता के बीच आप रहते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट भी आप लेके आते हैं, लेकिन आप एक डीडीसी हैं, आपके पास इतनी पावर कैसे? और सरकार जम्मू कश्मीर की जो जेएंडके की सरकार है उसके पास पावर क्यों नहीं है? क्यों सुनता क्यों नहीं पावर? पावर जो है राजेंद्र जी वो जनता ने हमें दे दी है। जब जनता किसी को जिताती है, विधायक चुनती है, डीडीसी चुनती है, सरपंच चुनती है, वीडीसी चुनती है, मेंबर पार्लियामेंट चुनती है, तो पावर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। चुने हुए मंत्री भी तो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। किस तरीके से इस्तेमाल करना है लोगों की बेहतरी के लिए, इसकी अक्ल उस नुमाइंदे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि जीतने के बाद ब्लॉक मेहरा मांदरा और चौकी चौरा की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, और लगभग 100 करोड़ के करीब पीने की पानी की जो हमारी परियोजनाएं हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उन पे तीव्र गति से काम चल रहा है। मोदी 100 करोड़ की 100 करोड़ से ज्यादा। तो आपने भाषण में कहा कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री हैं, किसी भी कंस्टिट्यूंसी के अंदर 1 रुपए का काम भी किया हो तो आप रिजाइन दे देंगे। सरकार के पास क्यों नहीं, पावर क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आज जो लोग उद्घाटन कर रहे हैं हमारी स्कीमों का, जो हमने मंजूरी दिलाई है, हमने काम कंप्लीट किए हैं, उद्घाटन ही करने आ रहे हैं ना। मैंने ये कहा है अभी तक 8 महीने हो गया इस सरकार को, 8 महीने का एक भी काम मुझे नई सरकार बता दे, एक भी काम ब्लॉक मेहरा मांदरा और चौकी चौरा में जो इस सरकार ने किया हो, मैं उसी टाइम रिजाइन दे दूंगा। आज भी कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। और जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनके रिबन काटे जा रहे हैं, नेम प्लेटें लगाई जा रही हैं, ये सब की सब हमने मंजूरी दिलाई है। हमारे कार्यकाल में हमने इनकी डीपीआर बनवा के सैंक्शन दिलवाई है, हमने इनको कामों को स्टार्ट करवाया है। ये सब की सब वो स्कीमें हैं। नई अभी तक कोई भी स्कीम इस सरकार की जमीन पर नहीं दिखी है। 8 महीने गुजर चुके हैं सरकार को, लेकिन सरकार तो कहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उसका एजेंडा था, उसका मैनिफेस्टो था कि पेंशन डबल, यहाँ पर गरीबों को मुफ्त अनाज, उसके साथ साथ फ्री बिजली। ये वायदे कहाँ गए? आप जनता से पूछिए ना, और सरकार से पूछिए जिन्होंने ये झूठे वायदे लोगों से किए हैं, किन लोगों को डबल राशन हुआ है। मुझे तो ये शिकायतें आ रही हैं, आज मेरा जनता दरबार सलोट में भी था, अभी सलांगड़ में, इसके बाद राह में जा रहा हूं। मुझे तो यहां तक शिकायतें लोगों की आ रही हैं, जो राशन लोगों को मिलता था वो भी राशन बंद हो गया है, वो भी बड़ी शिकायतें आई हैं। वो क्यों बंद हुआ है, क्या रीजन है, वो भी मैं इसका जानकारी। और नई कोई भी स्कीम हमें नहीं दिखी है, कोई नई परियोजना नहीं है, कोई नई स्कीम नहीं है, कोई रोड का प्रोजेक्ट नया नहीं है, कोई पीने का पानी का नया प्रोजेक्ट नहीं है, हमें तो कहीं दिखा नहीं। तो आपने यहाँ पर एक बच्चे को सम्मानित किया जिसने 91% जो था, 92% अंक जो थे 10वीं कक्षा के अंदर लिए, और इस कालीदार की चोटी पे बसा सलांगड़ गांव, यहाँ का बच्चा विदाउट ट्यूशन, विदाउट कोचिंग, किसी अच्छे स्कूल नहीं गया, किसी अच्छे टीचर के पास नहीं गया, और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद 91% अंक। क्या ये जो रिकॉर्ड है इस गाँव का फिर से मेंटेन रहेगा? यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो थी, यहाँ की जनता को अब तरसना तो नहीं पड़ेगा? देखिए जी, बड़े फख्र की बात है जी, बच्चा संगम जिसका नाम है, और 91% नंबर इस दूरदराज गांव में रहकर एक सरकारी स्कूल में पढ़ के, जिसको ना कोई पीछे गाइड करने वाला है, ना कोई ट्यूशन उसके पास है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ के आया उसी पर उसने इतना जबरदस्त परफॉर्म बच्चे ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे इस क्षेत्र के लिए बड़े नाज की बात है, गर्व की बात है। ये बाकी बच्चों को भी एक प्रेरणा, एरिया में बच्चे ने इन परिस्थितियों में इतने मार्क्स लिए हैं, मैं उसको हमने सम्मानित भी किया है। मैं उसके माता पिता को और सभी गांव वासियों को भी शुभकामना देता हूं। तो संगम जी का जब मैंने इंटरव्यू किया था, संगम जी के उस इंटरव्यू में एक सतपाल जी ने कहा था कि सलांगड़ में पहली बार मीडिया बाहु एक्सप्रेस पहली बार पहुंचा, और डीडीसी सदस्य सुरेश जी आज यहाँ पर दरबार लेके आए। क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, आगे भी ऐसा ही रहेगा। और मैं, आपको पता ही है कि हम झूठी बात कोई नहीं करते हैं, ना ही कोई झूठा वायदा आज तक हमने जनता के साथ किया है। जो काम करना होता है जनता को बता के करते हैं, जनता के बीच में श्वासन देके। जो भी मसले लोगों ने यहाँ उठाए हैं, जो भी बेसिक नीड्स यहाँ हैं, हमारा ये पूरा कोशिश रहेगी, और मैंने भी ये पूरा आश्वासन दिया है, उन सब का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की इनको कोई समस्या नहीं रहे। और सबसे बड़ी जो 2 समस्याएं थी, एक रोड कनेक्टिविटी और एक पीने का पानी, मेन बेसिक जो चीजें हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस गाँव में रोड आ गई, समझो वहां पे सब कुछ समझो पहुंच गया। जिस गांव में रोड नहीं है, वहां सारी चीजें अगर आपने दे भी दी और उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस गांव में 15 करोड़ की लागत से जो रोड बनकर तैयार हुआ है, ये सबसे बड़ी सौगात गांव सलांगड़ के लोगों के लिए है। और इसके अलावा 2 करोड़ 72 लाख रुपए की जो पानी की परियोजना थी, उसका कंप्लीट होना, और आज लोगों के घर घर में पानी जो है वो मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी सौगात इनके लिए है।
धन्यवाद। ये थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो सदस्य चौकीचौरा मेरा मांदरे के जो पंडित सुरेश शर्मा जी, जो एक्स मिनिस्टर के बेटे भी हैं और यहाँ पर कई सौगात लेकर इस गांव के लिए यहाँ पर पहुंचे और 15 करोड़ की सड़क और उसके साथ साथ 2 करोड़ से भी अधिक राशि से यहाँ के एक स्कूल का निर्माण, उसके बाद 2 करोड़ की राशि का यहाँ पर जेजेएम के तहत पीने के हर घर में नल के माध्यम से जल, स्वच्छ जल जो था यहाँ के जनता को मिलना जो था वह शुरू हो चुका है। यहाँ के 7 दशकों के बाद जनता के ख्वाब जो थे पूरे हुए थे। जनता बेहद उत्साहित है, जनता में खुशी है। और अब देखते हैं कि क्या ये जो रिकॉर्ड है, ये जो डीडीसी सदस्य ने कहा कि ये रिकॉर्ड मेंटेन रख पाएंगे और आने वाले वर्षों में भी क्या इसी प्रकार की सुविधाएं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इस सब डिवीजन चौकीचौरा के सलांगड़ गांव को मिलती रहेंगी। अगर जनता को इसी प्रकार की सुविधाएं जो थी वह मिलती रहेंगी तो जनता को भी चाहिए कि वे सूद का बदला सूद के साथ चुकाए। आप देख रहे हैं बॉस, जय हिंद जय भारत।